इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 21। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कुछ फंक्शन दिए गए हैं, कॉन्टिन्यूटी पर डिस्कस करनी है। तो देखिए कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है। कोई भी फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है और कब कहा जाता है डिसकॉन्टिन्यूअस। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया जाए, जैसे मान लीजिए आप किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, जब आप x की जगह उस फंक्शन में 2 रखते हैं तो y की मतलब फंक्शन की कोई वैल्यू मिलती ही नहीं है। तो यानी कि 2 पर आपको पेन उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 2 रखे तो y की कोई वैल्यू मिली ही नहीं, फंक्शन की कोई वैल्यू मिली ही नहीं। फिर जब आप 2.1 रखते हैं तब फंक्शन की वैल्यू मिलती है, और 2 के पहले भी मिलती है, 1.9 पे भी मिलती है, 1.98 पर भी। तो पहले तो ग्राफ ऐसे बनता चला जाता है, लेकिन 2 रखते ही फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइन हो जा रही है मान लीजिए, तो 2 पर पेन उठाना पड़ेगा। फिर 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6 ये सब रखे तो y की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू मिलती गई मिलती गई मिलती गई। फिर जब आप एक बार 6.5 रखे, 6.5, तो फिर ऐसा हुआ कि वो फंक्शन नॉट डिफाइन हो गया, मतलब y की वैल्यू आपको मिली ही नहीं, यानी फिर आपको पेन उठाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि वो जो फंक्शन है जिसका ये ग्राफ है वो 2 पर और 3 पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। 2 पर और 6.5 पे, 2 पे और 6.5 पे वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो आपको ये पता लगाना है कि ये जो हमारा फंक्शन है, जैसे मान लीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये कैसा फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। डिसकॉन्टिन्यूअस है तो कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, ये हमको पता लगाना है। तो अगर आप इसका ए पार्ट लगाते हैं तो आपके फंक्शन में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 मेथड हम आपको बताएंगे यहाँ पर। आपके फंक्शन में 2 अलग अलग फंक्शन हैं जिनको प्लस किया जा रहा है, फिर सेकंड वाले में उन्हीं को माइनस किया जा रहा है, फिर थर्ड वाले में उन दोनों का मल्टीप्लाई है। तीनों को आप एक साथ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप बता दीजिए, पहले मान लीजिए लेट ये जो पहला वाला है साइन एक्स वो एक फंक्शन है जी एक्स, वो एक फंक्शन है जी एक्स, पहला तरीका बता रहे हैं। और ये जो दूसरा है कॉस एक्स वो मान लीजिए है एच एक्स, उसको एक फंक्शन मान लीजिए एच एक्स। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो साइन फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है फॉर एवरी रियल नंबर, और जो एच एक्स है जो कि आपका इस समय कॉस एक्स है वो भी कॉन्टिन्यूअस होता है फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए। देखिए आप 10th से ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, आपने ये पढ़ा है कि tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, सेक 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। लेकिन आप कभी भी ये नहीं सुने होंगे कि साइन कितने की वैल्यू नॉट डिफाइन होगी, कॉस कितने की वैल्यू नॉट डिफाइन होगी, ये कभी नहीं सुने होंगे, ना कभी जिंदगी में सुनेंगे। क्योंकि साइन और कॉस ऐसे फंक्शन हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री में जो कभी डिसकॉन्टिन्यूअस होते ही नहीं हैं, जिनकी वैल्यू कभी भी नॉट डिफाइन मतलब इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी ये कभी होता ही नहीं है साइन और कॉस की वैल्यू। तो जब आप साइन का ग्राफ बनाएंगे तो लगातार वो बनता चला जाएगा, कभी पेन उठाना नहीं पड़ेगा।
कॉस का ग्राफ बनाएंगे तो वो लगातार बनता चला जाएगा, कभी पेन नहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए जो साइन एक्स है और कॉस एक्स है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। और वी ऑल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि इफ जी एक्स एंड एच एक्स आर कॉन्टिन्यूअस, मान लीजिए जी एक्स है मतलब एक फंक्शन साइन एक्स और एच एक्स है यानी कॉस एक्स जो हम माने यहाँ पे, अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं देन अगर इनको ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए या फिर इनका मल्टीप्लाई हो जाए, विल बी ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनको प्लस कर देने पे, उनको माइनस कर देने पे या उनका मल्टीप्लाई कर देने पे वो कभी डिसकॉन्टिन्यूअस थोड़ी ना हो जाएंगे, तब भी वो कॉन्टिन्यूअस ही रहेंगे। तो एक जवाब ये है कॉमन आंसर, इसमें आपका तीनों आ गया। इसमें आपका ये भी आ गया कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है तो दोनों को प्लस माइनस या इंटू करने पर भी कॉन्टिन्यूअस, डिवाइड में डर रहता है कि अपान में जीरो ना आए। लेकिन अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई होंगे तो वो कभी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि ये पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला सब के सब कॉन्टिन्यूअस हैं। ये तो ऐसे हो गया। तो ये आपका पहला तरीका था और अच्छा तरीका है। लेकिन एक आपको दूसरा तरीका हम बताते हैं, अगर वो पसंद आ जाए तो उसी से करिएगा, नहीं तो ये पहला तरीका अच्छा था। इसमें हम अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग लगाएंगे। जैसे मान लीजिए साइन एक्स है और प्लस कॉस एक्स है, अगर हम इसके साथ √2/√2 लिख दें और इस नीचे वाले √2 को अंदर भेज दें तो साइन एक्स के साथ होगा 1/√2, कॉस एक्स के साथ होगा 1/√2। 1/√2 बड़ा अच्छा होता है, इसकी जगह आप मन करे तो कॉस 45 डिग्री भी लिख सकते हैं, मन करे तो साइन 45 डिग्री भी लिख सकते हैं। कॉस 45 भी 1/√2 होता है, साइन 45 भी 1/√2 होता है। अगर आप साइन के बगल में लिख देते हैं कॉस, कॉस के बगल में लिख देते हैं साइन, तो ये पूरा एक फार्मूले की तरह हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। और चूंकि कोई भी साइन, साइन के साथ कोई भी एंगल रहे, वो होता है कॉन्टिन्यूअस, देयरफॉर अगर इसमें √2 का मल्टीप्लाई भी हो गया तो कॉन्टिन्यूटी पे थोड़ी ना कोई असर पड़ेगा √2 का मल्टीप्लाई होने से। √2 इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। तो इस तरह से ये जो दो दो ट्रिग्नोमेट्री हैं उसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्री में आप बदल सकते हैं √2/√2 लेकर। और तब ये जब सिंगल में बदल जाएगा तो बता देंगे, हम लोग तो ये जानते ही हैं कि साइन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो ये वाला भी तो साइन में बदल गया तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। और बी पार्ट लेकर जो कि है साइन माइनस कॉस, अगर इसमें भी आप √2/√2 को इंट्रोड्यूस कर दें और नीचे वाले √2 को अंदर भेज दें, बाहर वाला √2 रहने दीजिए, साइन एक्स के साथ 1/√2, कॉस एक्स के साथ 1/√2, तो ये हो गया √2। अब 1/√2 ही क्यों किए, √3 से क्यों नहीं इंटू कर दिए? क्योंकि 1/√3 थोड़ी ना होता है साइन कुछ या कॉस कुछ, भाई वो तो ये होता है ना 1/√2, 1/√3 नहीं ना सुटेबल रहेगा यहाँ पे।
तो 1/√2 की जगह एक जगह लिख देते हैं cos 45 π/4 और एक जगह लिख देते हैं sin 45। तो अब ये भी फार्मूले की तरह हो गया, sin A cos B माइनस cos A sin B। ये फार्मूला होता है sin A माइनस B का। अब ये दो ट्रिग्नोमेट्री सिंगल ट्रिग्नोमेट्री में बदल गई। अब बता दीजिए, चूंकि साइन कोई भी एंगल हो, चाहे x प्लस π/4 हो या x माइनस π/4 है, साइन है ना, तो वो होगा कॉन्टिन्यूअस। देयरफॉर अगर इसमें √2 का मल्टीप्लाई भी हो गया तो भी ये होगा कॉन्टिन्यूअस हमेशा, फॉर एवरी रियल नंबर। और ये जो थर्ड वाला आपका है, थर्ड वाला, उसको अगर आप अलग से करके दिखाना चाहते हैं तो f(x) इक्वल टू है sin x cos x। और कई बार आपके सामने ये फार्मूला आया होगा कि sin 2x या sin 2a होता है 2 sin a cos a। तो अगर आप इसमें 2/2, अब नहीं √2/√2, वो उसके लिए, इन दोनों के लिए ठीक था, यहाँ 2/2 शुभ है, तो 2/2 sin x cos x अगर यहाँ लिख देते हैं तो ये जो है ना 2 sin x cos x, इसकी जगह आप लिख सकते हैं sin 2x। 2 sin x cos x की जगह क्या लिख सकते हैं, sin 2x, इस फार्मूले से। तो अब आप बता देंगे, चूंकि जो साइन होता है, चाहे उसके साथ कोई भी एंगल हो, x हो चाहे 2x हो या 12x हो, वो होता है कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर। देयरफॉर अगर उसका आधा कर देंगे तो आधा करने से, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होता है भाई। कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तब सोचना पड़ेगा, x वाली चीज़ से, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई पे थोड़ी ना असर पड़ेगा। तो इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर, यानी यहाँ पर जो भी आपको तीनों दिया गया है, चाहे वो आप फर्स्ट मेथड से लगाइए, जो कॉमन मेथड है सब उसी में आ जाएंगे, और या तो अलग अलग इस तरह से सिंगल ट्रिग्नोमेट्री में बदल के लगाइए, आपको पता यही चलेगा कि दिए गए सारे के सारे फंक्शन यहाँ पर तीनों कॉन्टिन्यूअस हैं, कभी पेन उठाना नहीं पड़ेगा।